हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सर्वोदय शिक्षा चैनल पर। और आज हम फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जो है कक्षा 9th की और चैप्टर है पहला और जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर 1 जैसे कि सर ने बताया साइंस का ये पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसको पढ़ेंगे और देखेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखेंगे जिससे कि हमारे सब्जेक्ट की क्लैरिटी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए। तो शुरू करें। शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले समझेंगे मैटर आखिर होता क्या है। तो मैटर एक ऐसी चीज है, देखो यहाँ पे लिखा है, जो कि डिफरेंट शेप्स और साइज या टेक्सचर में हो सकती है। तो हमारी धरती पर, पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं वो किसी ना किसी चीज से मिलके बनी है और उसी को हम कहते हैं मैटर। ठीक है, साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है मैटर। देखो, जो एयर, जो सांस लेते हैं हम, हवा, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्टार, प्लांट्स, हर चीज, पानी की एक बूंद भी, वो भी क्या है, मैटर है। तो इससे हमें ये समझ आया, जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें जानने लायक और समझने लायक, कि कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कि जो जगह घेर रही है और उसका मास है, तो उसको हम मैटर कह सकते हैं। एक बार हिंदी में भी इस चीज़ को समझ लेते हैं। मैटर का मतलब है कोई भी पदार्थ, कोई भी सामग्री। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका कोई आकार हो। सामग्री होगी तो कोई ना कोई इसकी शेप जरूर होगी, उसके बाद उसकी कोई आकृति हो और उसकी बनावट हो, यानी कि ये अलग अलग तरह की हो सकती है। जब भी कहीं पर रखें तो उसका एक तो आयतन होना चाहिए और एक उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। उसका वजन तोला जा सकता है और आयतन का मतलब है वो जगह घेरती है, यानी कि मीटर क्यूब में इसको मेजर करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो कहलाती है मैटर, यानी कि पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। तो आगे पढ़ने लायक बात यह है कि जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स हैं, उन्होंने मैटर को कैसे बताया है कि ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है, जिसको हम पंच तत्व भी बोलते हैं। महाभारत में आप श्री कृष्ण की बात सुनोगे, जो वो अर्जुन को अपना गीता का संदेश दे रहे हैं, तब भी वो कह रहे हैं, जब अर्जुन परेशान थे कि हम अपने दादा हैं, सामने चाचा हैं, उनको कैसे मारें, तो उन्होंने यही बताया कि ये जो शरीर है हमारा, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? वो है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यानी ये भी उन्होंने पदार्थ की तरह बताया कि शरीर भी हमारा पदार्थ है। तो ये तो हो गई इंडियन फिलोसफर्स की बात कि उन्होंने कैसे इसको डिस्क्राइब किया है। अब जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट जो मैटर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर और एक उसका केमिकल नेचर कैसा है। इस तरीके से 2 भाग में इसको डिवाइड किया है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि मैटर बाहरी रूप से या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती हैं। यानी समझाने का मतलब ये है कि अभी हमने बात करी महाभारत की, लेकिन आजकल हमारे सामने मैटर है और हमारे वैज्ञानिक उसको किस तरह से बता रहे हैं। तो 2 तरह से कैटेगराइज किया है, एक तो भौतिक गुणधर्म और एक है रासायनिक गुणधर्म। भौतिक का मतलब जैसे दूध की बात करते हैं, दूध पतला होता है, दिखने में सफ़ेद होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ बह सकता है, तो ये तो हुआ भौतिक गुणधर्म। रासायनिक की बात करें, चखने में उसका स्वाद जो है वो दही के जैसा लगता है, नींबू डालने से वो फट जाता है, उससे बर्फ़ी बनाई जाती है। तो वो वाली चीज़ है उसके अंदर की चीज़ें कि केमिकल में उसमें लैक्टोज होता है, ये है केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणधर्म। और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सिर्फ भौतिक गुणधर्मों की, अंदर की बात हम नहीं करेंगे।